Good morning. Happy Sabbath. आप सभी को स्वागत है सॉन्ग सर्विस में। और ईश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम फिर से एक नया शब्द देख सकते हैं और उनकी स्तुति आराधना के लिए उनके भवन में हो सकते हैं। आइए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें पूरे सप्ताह भर हर एक रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, मुसीबत से बचाया है। हमारे हर एक काम काज में सहायता मदद की है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, आने जाने में सहायता मदद की है प्रभु जी। सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से एक या दो इकट्ठे होके आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दीजिए। और जो लोग घर से निकले हैं उनके भी साथ रहिए, रास्ता घाट में रक्षा रखवाली कीजिए और सुरक्षित यहाँ पहुँचाइए। और हम यहाँ जितने भी हैं यहाँ पर हम सभी के साथ रहिए। और अभी आपके महिमा के लिए गीतों को गाएंगे प्रभु, उसमें भी हमारे साथ रहिए, हमारी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना करते हैं अगर कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में है हमारे मंडली में, तो सभी के साथ होइए और शुद्धि लीजिए ताकि वो भी चंगे होके आपको धन्यवाद देने सके। और क्या मांगे पिता, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सबसे पहला गाना गाएंगे हिंदी से, 102 नंबर का। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना
पोछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। अगला गाना हम गाएंगे हिंदी से 79 नंबर का। 79 हिंदी से। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। अगला गाना हम हिंदी से ही गाएंगे। 55 नंबर का 55। हमारा जीवन है तारनहारा है।
प्रभु यीशु। हमारा जीवन तारनहारा है प्रभु यीशु। हमारा जीवन तारनहारा है प्रभु यीशु। चरनी में आकर जन्म लिया था, चरनी में आकर
अगला गाना हम गाएंगे हिंदी से 149। नया जीवन होगा कैसा सुहाना। ये हमारा आखिरी गाना होगा। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, दुनिया की शाम ढल जाएगी कैसा सुहाना, आलोकित दिन होगा। दुनिया की शाम ढल जाएगी कैसा सुहाना, आलोकित दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, यीशु महिमा धूम मचेगी कैसा निराला, ईश्वरीय दिन होगा। यीशु मसीह की धूम मचेगी कैसा निराला, ईश्वरीय दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, नरसिंह धूप फूँका जाएगा हम सबके साथ, पल भर में बदल जाएंगे। नरसिंह जब फूँका जाएगा हम सबके साथ, पल भर में बदल जाएंगे। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। मैं एलिस्टा के टीम को धन्यवाद देती हूँ। सॉन्ग सर्विस में उन्होंने साथ दिए और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत।
नए पुराने जितने हैं सबों को मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस मंडली में। आप सबों को फिर से धन्यवाद है। मैं परमेश्वर के वचन से मैं आप सबों को फिर से स्वागत करती हूँ और हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे 37 भजन संगीता 37 का 1 से 3 तक। कुकर्मियों के कारण मत कुड़कुड़ा, काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा रहे। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। आमीन। सादरी में से हम लोग गीत गाएंगे 27 नंबर का। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। सादरी में से 27 नंबर का कौन ठीना मिलेला जीवन रूपी फूल। कौन ठीना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। कौन ठीना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबू रे। गिरजा में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। गिरजा में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबू रे। बाइबल में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। बाइबल में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबू रे। सूटी ना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। सूटी ना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोय पाबू रे। सभी को सिर झुकाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता, तुझे हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस सुंदर विश्राम दिन को देखने के लिए हम सबों को तूने
स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा है प्रभु, और तेरे भवन में उपस्थित किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक के मन हृदय को खोल प्रभु। आज के जो तेरे पवित्र भवन में तेरे जो वचन सुनेंगे सीखेंगे प्रभु, उसको सुन सके और अपने मनों में रख सके और उसी के अनुसार चल सके। हर एक के पाप और गुनाह को तू क्षमा कर। जितने कोई नहीं आए हैं प्रभु किसी कारणवश या तो बीमार है, तो उन सबों को छू और चंगाई दे प्रभु, ताकि स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर अगले सप्ताह तेरे भवन में आ सके और तेरी स्तुति और महिमा और तेरी प्रशंसा कर सके। और आज के दिन भर के जितने भी कार्यक्रम हैं प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो प्रभु, तेरी अनुग्रह हो, ताकि तेरे आज की इस भवन में प्रभु तेरी महिमा हो सके और हम सबों के बीच में तू उपस्थित हो प्रभु, ताकि हम सबों के साथ हो। हर एक के पाप गुनाहों को फिर से तू क्षमा कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, दया का सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे। इस समय हम लोग अभी मिशन समाचार सुनेंगे। सबों को हैप्पी साबत। ईश्वर ने हम सबों को फिर से और एक साबत दिन देखने के लिए मौका दिया। धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए कि हम लोग अभी तक स्वस्थ हैं। आइए हम आज का मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। आज अक्टूबर 26 है और ये महीना का आखिरी साबत है। ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, अरिजोना से ये मिशन रिपोर्ट आ रही है। मिशन रिपोर्ट का जो शिक्षक है, साबत के दिन के लिए खड़ा होना। साबत के दिन के लिए खड़ा होना। हम लोग जितने 7 डे एडवेंटिस्ट है, हम लोग को साबत दिन का प्रॉब्लम होता है। अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे तो आपको शनिवार को भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एना है जो पब्लिक स्कूल में काम करती है और कैसे उसको शनिवार के दिन में उसको स्कूल जाना पड़ता है, तो वो लोगों को बताती है। डायरेक्ट मतलब विटनेस करती, गवाह देती है कि हम साबत को काम नहीं कर सकते हैं। तो बात करती है शिक्षक से और अध्यापक सब से। आइए हम देखते हैं। एना 7 डे एडवेंटिस्ट नहीं बनना चाहती थी। उसे फिलीपींस में उसका बचपन फिलीपींस में बीता, तो वहाँ का चर्च उसको बहुत पसंद था और रविवार के बजाय शनिवार को उपासना करना वो नहीं चाहती थी। वो रोती रही और चिल्लाती रही, लेकिन जैसे जैसे उसे बाइबल का अध्ययन किया तो उसको समझ में आया और विश्वास किया कि शनिवार ही एक ऐसा दिन है जिसे हम परमेश्वर का उपासना कर सकते हैं, और वो एडवेंटिस्ट बन जाती है। लेकिन फिर काम पर परेशान आ गई और परेशानी बढ़ गई, क्योंकि वो पब्लिक स्कूल में काम करती है। तो एना एक पब्लिक हाई स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को गणित पढ़ा रही थी। गणित का टीचर बनना बहुत ही सौभाग्य है, और ये गणित में पढ़ी थी, पोस्ट ग्रेजुएट की थी और गणित में बहुत अच्छी थी। इसलिए उसको, जैसे गणित के टीचर को बहुत डिमांड होता है, आपको जहाँ भी बुलाए आपको जाना है। तो यहाँ पर अब गणित के टीचर है, उनको ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, अब उसको करना है। वह उसके शिक्षक का पहला वर्ष था, वहाँ पढ़ाने का वो पहला साल था, और उसे विशेष शिक्षा में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए शनिवार की कक्षाएं लेने की आवश्यकता थी। एना ने शहर के पब्लिक स्कूलों के अध्यापक से बात की और उन्होंने कहा कि मैं कक्षाएं नहीं ले सकती हूँ। वो नहीं चली गई, वो पहले बताई कि मैं वहाँ शनिवार को नहीं आ सकती हूँ, मैं 7 डे एडवेंटिस्ट हूँ बताती है। और अध्यापक ने कहा उसे, यदि आप शनिवार को क्लासेस नहीं ले सकती हो, कक्षाओं में नहीं जा सकती हो, तो आप अपना नौकरी खो देगी। अब एना तो डर गई, क्योंकि वो अकेले थी घर में कमाने वाली, और घर का एक कमाने वाली रहने से काम को खो देना बहुत ये लगता है, दुख लगता है। तो एना डर गई, क्योंकि वह परिवार में एकमात्र काम करने वाली थी।
और एक सेमेस्टर के लिए उसने शनिवार की कक्षाओं का भाग लिया, लेकिन उसकी उसका अंतरात्मा जो उसको परेशान कर रखी थी, और आखिरकार उसने शनिवार को जाना बंद कर दिया। मैं यह नहीं कर सकती, उसने अध्यापक को कहा। उसे आश्चर्य हुआ और अध्यापक ने उसे उत्तर दिया कि यह आपका निर्णय है। तब उसे पता चला कि उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। जब उसने पहली बार शनिवार को पढ़ाई ना करने के लिए कहा था, तब वह काम करने पर परीक्षा पर थी, मतलब वहाँ पर कुछ परीक्षाएं चल रही थी और वो समय ख़त्म हो गई थी और उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता था। उसने खुद वादा किया कि वह फिर कभी साबत को नहीं तोड़ेगी। और एना ने 9 साल तक उस स्कूल में काम किया। वहाँ रहते हुए उसे एक नई साबत परीक्षा का सामना करना पड़ा फिर से। अब उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शिक्षक नौकरी के लिए एक नौकरी भर्ती एजेंसी के माध्यम से आवेदन किया और कैलिफोर्निया का एक स्कूल में उसे नौकरी पर रहने में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन वह शनिवार को नौकरी के लिए आयोजित करना चाहते थे, लेकिन वो मना कर दी। और एना ने भर्तीकर्ता से कहा, मैं शनिवार को नहीं आ सकती और मुझे शनिवार को चर्च जाना है। एना ने फैसला किया कि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करे। उसने भर्तीकर्ता से कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा एप्लीकेशन का डाटाबेस जो है आप उसको निकाल दीजिए और हटा दीजिए। 1 महीना बीत गया और नौकरी भर्ती एजेंसी ने उसे फ़ोन किया और उसे कहा कि एरिज़ोना में एक स्कूल उसे नौकरी पर रखने चाहते हैं। क्या मैं शनिवार के अलावा किसी अन्य दिन कर सकती हूँ? उसने पहले सवाल पूछा और भर्तीकर्ता ने कहा, आप सप्ताह के किसी दिन में भी काम कर सकती हो। एना ने शुक्रवार को यह काम करने के लिए उसने दिन चुन लिया और नौकरी की पेशकश की। एना को आश्चर्य हुआ कि उसने परमेश्वर की स्तुति की, क्योंकि उसने परमेश्वर ने उनकी विनती सुन ली। एना को एहसास हुआ कि परमेश्वर ने उसने साबत का सम्मान करने से उसे सम्मानित किया है। साबत परीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में समाप्त नहीं हुआ। एरिज़ोना पहुंचने से कुछ ही समय बाद और एक नए प्रिंसिपल स्कूल में आ गए और उनसे भी उसने बात किया कि शनिवार को मैं काम नहीं कर सकती, मैं 7 डे एडवेंटिस्ट हूँ। और एना ने प्रार्थना की परमेश्वर से कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं साबत के दिन मनाया और मुझे पता है कि आप मेरी मदद करेंगे। ये प्रार्थना की उसने परमेश्वर के साथ और प्रिंसिपल के पास गई प्रार्थना करने के बाद, और प्रिंसिपल से बात करने के बाद उसने शनिवार के बदले आप कोई भी दिन इस काम को स्वयं कर सकती हो, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुनी। प्रिंसिपल ने समझौता करने के लिए इनकार कर दिया और उसे कहा कि अगर आप शनिवार को प्रशिक्षण के लिए नहीं आएगी तो आपको क्या होगा, नौकरी से निकाल देंगे। एना अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, अमेरिका में हमें धार्मिक स्वतंत्र है और आप मुझे ये कह रहे हैं बोल के, मैं यहाँ क्योंकि मैं साबत के लिए खड़ी हूँ। वो साबत के लिए बहुत दृढ़ थी। फिर उसने अपने कहानी साझा में और प्रिंसिपल को साबत के बारे में संक्षिप्त में बाइबल अध्ययन दिया। उसने प्रिंसिपल को भी बाइबल का अध्ययन और साबत के बारे में अध्ययन दिया। प्रिंसिपल परेशान थे, लेकिन उन्होंने उसे प्रशिक्षण के छूट देने के पेशकश की यदि उसके शहर के पब्लिक स्कूलों में उनकी अनुमति दे तो मैं पब्लिक स्कूल में कर सकती हूँ। एना ने अध्यापक से बात की और उन्होंने अनुमति देते हुए एकमात्र
उनको सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाए और उन्होंने कहा आप किसी भी दिन परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। एना ने प्रिंसिपल को पत्र लिखा, उन्होंने कहा आपको माफ़ किया गया है, लेकिन शनिवार का प्रशिक्षण स्वयं करने का तरीका खोजे। आप शनिवार को बदले आप स्वयं इसको खुद कर सकती हो। एना को पता चला कि क्या पढ़ना है, इसलिए उसे प्रार्थना की अगले दिन। और स्कूल में प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार प्रशिक्षक को देखा। उन्होंने कहा मैं प्रशिक्षण में नहीं आ सकती क्योंकि मैं 7 डे एडवेंटिस्ट हूँ और साबत को पवित्र रखती हूँ। चलो प्रिंसिपल के पास चलते हैं। तो प्रशिक्षक ने उत्तर दिया मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जिनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर ले आया गया था उनसे खुद बात की और प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रशिक्षक ने कहा मैं सिर्फ एना के लिए शनिवार को प्रशिक्षण रखूँगा। तो वो खूब प्रार्थना करती है परमेश्वर से और परमेश्वर उसे सहायता मदद करते हैं। ठीक है, समस्या हल हो गई। प्रिंसिपल ने कहा एना की ओर मुड़ते हुए उसका चेहरा नरम पड़ गया। उसने कहा आप धन्य हैं क्योंकि आप वफादार हैं। इसके बाद कुछ अद्भुत हुआ। प्रिंसिपल और एना के बीच मधुर संबंध विकसित हो गए। वह उसके पिता तुल्य बन गए। कुछ साल बाद जब एना को पता चला कि परमेश्वर उसे 1 घंटे की दूरी पर स्थित होलरुक पब्लिक स्कूल, होलरुक 7 डे एडवेंटिस्ट इंडियन स्कूल में उसको फिर से चांस मिल गया वहाँ काम करने के लिए। पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं और उसे एना को जाते हुए देखकर बहुत दुख हुआ। तो जो पब्लिक स्कूल में थी वहाँ पर वो परमेश्वर और साबत के बारे में उसने गवाह दिया और उनको बोला कि मैं 7 डे एडवेंटिस्ट हूँ, मैं शनिवार को नहीं काम कर सकती। आज एना होलरुक में एक विशेष शिक्षक गणित शिक्षक है और वह 7 डे एडवेंटिस्ट बनकर खुश है और उन्हें छात्रों को गणित और साबत के बारे में पढ़ाना पसंद करती है। मैं साबत के दिन के लिए खड़ी रही और परमेश्वर ने मेरी मदद की, उसने कहा। तो एना ने बहुत खुश थी क्योंकि हमेशा प्रार्थना करके उसने जो भी साबत के बारे में बोलने चाहिए परमेश्वर ने उसे मदद किया। यह मिशन कहानी होलरुक 7 डे एडवेंटिस्ट इंडियन स्कूल के एक शिक्षक के अंदर का दृश्य प्रस्तुत करती है जिसे 2018 और 2021 में 13वें साबत दान का हिस्सा मिला। इस त्रिमास में आपके दान के लिए धन्यवाद जो सुसमाचार फैलाने में भी मदद करेगा। धन्यवाद। मैं मिसेस सिंह को धन्यवाद देती हूँ सुंदर मिशन समाचार सुनाने के लिए। इस समय हम लोग अभी फीचर टॉक सुनेंगे। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत आप सबों को। आज मेरा फीचर टॉक का शीर्षक है, समझ गए, ये है सांप। मैं आज सांप के विषय में बतलाऊंगा। हम कोई भी सांप को पसंद नहीं करता है, लेकिन बहुत थोड़े कम हैं जो सांप पसंद करते हैं। सांप को पालना, रखना, उससे खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं जैसे आज का जो फ्यूचर टॉक है ये है सांप के विषय में। और ये सांप ताइवान में पाया जाता है और यह बहुत ही जहरीला होता है। और ये ताइवान नाग सांप
ये उनका 2 प्रकार के जहर होता है। एक है अगर किसी को पहला वाला प्रकार का जो जहर उसमें डालता है तो मनुष्य के मृत्यु हो जाएगी। दूसरा है कि अगर दूसरा और उसमें जो कि डंक मारता है, हमने जानते हैं बहुत अजीब किस्म का सांप है, और दूसरा में जब वो डंक मारता है तो शरीर को क्या होता है, अधमरा कहेंगे, अपंग बना देता है। हाँ, अपंग बना देता है। वो नहीं मरता है लेकिन उस शरीर को क्या बोलेगा, कोई अपना शरीर का जो कोई भी भाग को अपंग कर देता है। तो यहाँ एक जो ताइवान का एक जो नाग सांप है, यहाँ जो लेखक खास करके एक जो लेखक जब वो 15 साल का था, 15-16 साल का था, उस समय वो सांप पकड़ करके वो पिंजड़े में रखता था। उनके माँ बाप पसंद नहीं करते थे, मना किए बहुत बार, बेटा सांप से खेल मत खेलो और पिंजड़ा में मत रखो, सांप खतरनाक है। अब कुछ समय तक मैं आप लोग का मन को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। मैं याद करता हूँ जब स्पाइसर कॉलेज में पढ़ता था पूना, वहाँ पर दीनावाली कॉलेज है और वहाँ पर ब्रदर और मदर हो या सिस्टर हो, इनका जो ट्रेनिंग होता था, तो कभी कभी करीब 2 या 3 बार मैं गया दीनावाली कॉलेज में और वीकेंड के लिए। और वहाँ पर एक एमएससी टीचर अपना टीचिंग छोड़ करके वो फादरशिप सीखने के लिए वो क्या किया, वो चले गए दीनावाली कॉलेज में। वहाँ पर एक साइंस स्टूडेंट अपने कमरे में छोटा छोटा पिंजड़ा रख करके कमरे में वो सांप को रखता था। और मुझे कहा कि अब जाएगा देखने, तो मुझको पहले डर लगा कि हो सकता है पिंजड़ा से अगर कहीं सांप निकल गया तो। और वो रूम है में छोटा सा रूम, करीब इसका इतना बड़ा रूम, उसमें चारों तरफ अपना बिछौना के जो नीचे तरफ चारों ओर क्या पिंजड़ा रखा था, और उसमें सांप, किस्म किस्म का सांप मैं देखा, खुद अपना देखा, और मुझको तो डर लग रहा था। और कहते हैं कि हर एक रविवार को सप्ताह में एक दिन वो क्या करते थे, निकाल करके उनको नहलाते थे, साफ करते थे। ये अब चलिए वापस आएंगे वहाँ पर। ये ताइवान नाग सांप बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ जब वो सुना कि ये ताइवान सांप खतरनाक है, लेकिन कहा कोई बात नहीं है, मैं इसको कहीं से ढूंढ कर लाऊंगा। और वो सुना कि ताइवान सांप कहीं पर है, और वहाँ पर जा करके उसको पकड़ करके लाता है। और उतना लंबा नहीं होता है, करीब 3.5 फीट या 4 फीट होता है, बस उतना ही। और ये उसको ला करके उसका नाम रखा फ्रेड, सबका नाम रखता है ना, सबों का नाम है, तो उसका नाम रखा फ्रेड। अब क्या होता है कि उसको एक बड़ा पिंजड़ा में रखता है, बड़ा पिंजड़ा में रख करके, अब हम जानते हैं कि सांप स्वाभाविक रूप से अपना पुराना चमड़ा निकालता है, लेकिन ये फ्रेड जो ताइवान सांप, वो क्या किया, उसको मुश्किल हो रहा था पिंजड़ा के अंदर में उसको निकालने के लिए। जब सांप अपना चमड़ा निकालता है, पुराना चमड़ा, उस समय क्या करता है, अपना नाक को किसी सख्त चीज़ में वो रगड़ता है। रगड़ने के बाद से उसका जो पुराना ये जो चमड़ा कहेंगे, उसका जो ऊपर का रहता है, आप लोग सब देखे हैं, तो यह
तब ये कोशिश सोचा कि ये तो मुश्किल हो रहा है, इसको अगर नहीं छुड़ाएगा तो ये जो ताइवान सांप है, इसका नाम फ्रेड है, वो तो अब नहीं छुड़ाने से तो तकलीफ़ होगा उसको। तब क्या गया, उसके पड़ोस में एक दोस्त था, वो भी सांप का वो बहुत खूबी रखता था, उसको पकड़ने क्या करने सब करता था। तो उसको बुलाया, उसका नाम जॉन था, और वो जॉन उसको क्या किया, उसको हाथ से पकड़ा और एक हाथ से उसको जो उसका मुंह को पकड़ा, और जब कि निकाल रहा था उस समय क्या हुआ कि वो उतना सावधान नहीं था, तो उसका एक अंगुल का चोटी में वो क्या कहता है डस दिया, ये जहरीला सांप। अब क्या होता है, उसने सोचने लगा अब ये तो जहरीला सांप है, अब जॉन तो नहीं बचेगा। इसी कारण क्या होता है, वो खबर दे दिया, और ये जहर का जो कहेंगे कि जो इलाज होता है, एंटी वेनम कहते हैं, जो विष को मार देता है, जो इंजेक्ट करते हैं, ये वहाँ से काफ़ी दूर है। ये है कनाडा में है, वहाँ से फ्लोरिडा से कनाडा काफ़ी दूर है। और उन्होंने क्या किया, वहाँ क्या खबर मिला कि वहाँ पर एक व्यक्ति है, बिल बास उसका नाम। वो भी क्या करता है कि सांप का जहर को क्या करता है, रखता है बोतल में, शीशी में रखता है सांप का जहर को, बिल शहर को करके जहर को रखता है। और वो क्या करता है, अपने शरीर में इंजेक्ट करता है, प्रयोग करता है। मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और इतना उसका शरीर में हो गया है कि अब उसका शरीर में जहर है, लेकिन वो नहीं मरता है, उसका जहर शरीर में है। अब क्या हो रहा है कि ये बिल ब्यास के पास जॉन को ले गए, और ले करके वो अपना खून निकाला, और उसके बाद से जॉन का शरीर में इंजेक्ट किया। वो जो अपने में जो पूरा जहर लेता था, और उसको इंजेक्ट करके वो क्या ले करके वो इंजेक्ट किया, और इससे क्या होता है कि जॉन का प्राण बच जाता है। हम लोग तो देखे यहाँ पर ताइवान का जो जहरीला सांप उसको डसा था, और ये बिल ब्यास ने अपना खून उसको डाला। हम बाइबल में पाते हैं, प्रकाश से वाक्या उसका 9 उसका 22 पद में, प्रकाशित वाक्या 9 उसका 22 पद में, यहाँ प्रकाशित 12:11 प्रकाशित वाक्या 12:11 में, इसमें यह कहता है कि यहाँ जो कहता है कि यहाँ जो सांप जो लूसीफर, वो क्या स्वर्ग से गिरा दिया गया, और उसके दूत भी गिरा दिए गए। यहाँ लोग पाएंगे प्रकाश वाक्या 12 उसका 11 में। फिर हम लोग उत्पत्ति 3 के 3 का 7 में जब हम लोग पाएंगे, यहाँ पर जब शैतान, ये इब्लिस, बड़ा सांप अजगर कहेंगे, जो किसका धारण किया, ये सांप का रूप करके वो हवा को क्या धोखा दिया, हवा को धोखा दिया। और कैसा धोखा दिया, ये विष भरी पाप उसको दे दिया, और परमेश्वर ने जिस फल को खाने मना किया था उसी को हवा खाई और आदम भी खाया, दोनों खाए। और इससे क्या होता है कि पूरे संसार में पाप भर गया। ये जहरीला सांप
जो क्या किया, हमारे वो एक विश्व रूपी पाप इस दुनिया में लाया। और ऐसे क्या होता है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और हम सबसे प्रेम करता है। और यूहन्ना 3:16 में हम लोग क्या पाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौटा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। और यहाँ इफिसी 2:13 में हम लोग पाएंगे कि यीशु ख्रिस्ट का लहू जो क्रूस पर बहाया गया, उसको जब हम विश्वास करेंगे तब हम क्या करेंगे, आनंद जीवन पाएंगे। यहाँ यीशु ख्रिस्ट जो कलवरी पर क्रूस में अपना जान दिए, अपने उसका खून बहे, और खून हर एक व्यक्ति जो मसीह भाई बहन, विश्वासी मसीह भाई बहन उस पर विश्वास करते हैं, उन्होंने क्या किया, आनंद जीवन का उन्हें भागी होंगे। तो ये फीचर टॉक ही है कि ये सांप जहरीला है, एक जहर पाप है, और हम उस जहर से हम ना खेले, सांप से ना खेले। और जहर जो पाप है, हमारे ज़िंदगी में बहुत से बुराइयां हैं और हम पाप करते हैं, उस पाप से हमें दूर हैं। परमेश्वर हम सब के अगुवाई करे ताकि हम यीशु मसीह के लहू से उस जहर को जो पाप है वो उतर जाए। अब मैं आया दूसरा, आप लोग मिशन समाचार सुने, और ये मिशन समाचार का गोल चार्ट यहाँ पर है, और ये है यूरो एशिया डिवीज़न में इस त्रिमास में जाएगा। तो नया नियम में से इफिसियों 5:8 और 9। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। आमीन। हिंदी में से हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर है 156। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हिंदी में से 156। आनंद से बार देखो। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। आनंद से बार देखो, यीशु ख्रिस्त जलदाता है। आनंद से सब काम करो, लोगों को भी तैयार करो। खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का। ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो। खुशी खुशी बार देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में लड़ाई पहली और दूसरी होगी। ठीक निशान है
सभी कोई सिर झुकाएंगे और मैं मिस्टर दास से अर्जी करती हूँ प्रार्थना के लिए।